हेलो स्टूडेंट, मैं आदि। आज से आप मेरे साथ सीखेंगे एक्सेल। एक्सेल हम सीखेंगे शुरू से। तो पहले सीखते हैं एक्सेल चालू कैसे करते हैं। तो विंडो बटन के साथ आर दबाएंगे, रन कमांड ओपन हो जाएगा। रन कमांड में हम लिख देंगे EXCEL। एक्सेल हमने टाइप कर दिया और एंटर कर दिया, ये एक्सेल ओपन हो जाएगा। और यहां से बीच वाली बटन पे क्लिक करके यहाँ पे मैक्सिमाइज, इस पे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे एक्सेल। सबसे पहले हम एक्सेल में जानेंगे रो क्या होता है, कॉलम्स क्या होती है, सेल क्या होता है। सबसे पहले हम एक्सेल में सीखेंगे रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है और सेल किसे कहते हैं। तो हम आ जाते हैं। देखो, एक्सेल के अंदर जो रो होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। एक्सेल में जो रो होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, आप यहां देख सकते हैं। रो आर हॉरिजॉन्टल लाइन एंड कॉलम आर वर्टिकल लाइन इन द वर्कशीट। तो जो हमारा काम करने का सीट होता है, जैसे कि ये एक्सेल, तो इसमें जो ये लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारा क्या होता है, रो। और ये वाला लाइन क्या होता है, हमारा कॉलम होता है। तो 1 2 3 हमारा क्या होता है, कॉलम होता है, और ABCD हमारा रो होता है। तो आपको पता चल गया रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। आगे हम देखते हैं एक्सेल सीट के अंदर रो कितने होते हैं और कॉलम कितने होते हैं। तो एक्सेल में, एक्सेल वर्कशीट के अंदर टोटल जो रो होते हैं वो 10,48,576 होते हैं, और जो कॉलम होते हैं वो होते हैं 16,384, ए से लेके XFD तक। हम इन्हें चेक कैसे करें, तो आ जाइए यहां पे एक्सेल में और एक्सेल पे क्लिक कर देते आ जाइए। तो जब अगर आप सबसे नीचे आ जाएंगे, पहले मैं पेज को थोड़ा छोटा कर लेता हूं। 100 कर लिया हमने। हमने 100 कर लिया, यहां क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। आप देख सकते हैं 10,48,576 रो होते हैं, यो सॉरी कॉलम होते हैं। अब रो चेक कर लेते हैं। यहां क्लिक करिए आप, ये देखिए यहां पे आप क्लिक करिए यहां पे, और यहां देखिए लिखा हुआ है कितने रो और कितने कॉलम होते हैं। तो यहाँ पे 10,48,576 रो होते हैं और 16,384 कॉलम होते हैं। अब हम जान लेते हैं सेल किसे कहते हैं। तो सेल पर्टिकुलर एक बॉक्स, जिस जैसे हम क्लिक कर रहे हैं एक बॉक्स बन रहा है, पर्टिकुलर एक बॉक्स को सेल कहते हैं। हम एक्सेल की सीट में यहां से जूम कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अब आ जाइए, यहां पे लिखा हुआ है पेस्ट, कॉपी, कट, फॉर्मेट, प्रिंटर। ठीक है। अब यहां पे हम पहले सीखते हैं, कोई फॉर्मेट बना लेते हैं। तो ऐसे हम सिलेक्ट किए, यहां पे हम लिख लेते हैं हाउ टू मेक शॉप अकाउंट। क्या लिख लेते हैं, हाउ टू मेक शॉप अकाउंट। हमने यहां पे लिख लिया हाउ टू मेक शॉप अकाउंट। उसके बाद इसे सिलेक्ट किया हमने, ऐसे ही यहां तक लाके हमने सिलेक्ट किया, और यहां पे जो बड़ा यानी कैपिटल साइज में लिखा हुआ है उस ए पे क्लिक करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। अब ये बड़ा हो गया, इसे ऐसे सिलेक्ट कर लिया। ये होता है हमारा बैकग्राउंड का कलर, देखो। और उसके बाद ये होता है टेक्स्ट का कलर। यहां से हमने टेक्स्ट का कलर चेंज कर लिया। यही होता है फॉन्ट, तो यहां से हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो हमने ये मोटा फॉन्ट ले लिया। ये बोल्ड होता है, ये इटैलिक होता है, थोड़ा क्रॉस हो जाएगा, ये अंडरलाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा छूट रहा है, दोबारा से हम सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे कलर कर लिया। और ये आउटलाइन और ये हटा देते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मेट ले लेते हैं। अब यहां हम लिख लेते हैं सीरियल नंबर। साथ में हम लिख लेते हैं नेम ऑफ आइटम। अगर ये कॉलम से बाहर जा रहा है, पर्टिकुलर एक सेल से ये बाहर जा रहा है, तो इसे हम इसे बड़ा कर लेंगे। या ऊपर से बड़ा करना जब ये एरो आ जाए। यहां पे हम लिख देते हैं यूनिट्स। यहां लिख देते हैं रेट। यहां लिख देते हैं टोटल।
आ जाते हैं नीचे, सीरियल नंबर डाल देते हैं 1 2 और उसके बाद इसे ऐसे सिलेक्ट करके ड्रैग कर लेते हैं। तो ये हमने 11 तक कर लिया है। अब यहाँ नेम ऑफ आइटम में हम लिख देते हैं नोटबुक। हमने यहां लिख दिया नोटबुक, क्वांटिटी लिख दिया 25, रेट है इसका 109 रुपीज पर पीस। यहां पे हम लिख देते हैं टोटल निकालने के लिए इक्वल टू यूनिट, यानी कि ये मल्टीप्लाई रेट और एंटर कर दीजिए। ये निकल गया टोटल, ये टोटल निकल गया। उसके बाद अगर इस पे कोई डिस्काउंट मिलना है तो यहां पे हम लिख देते हैं डिस्काउंट 25%। डिस्काउंट हमने कर दिया 25%। अब हमें डिस्काउंट निकालना है 25%, तो हम लिखेंगे इक्वल टू 25 डिवाइड 100 मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट। अब हमारा बिल कितने का बना, तो बिल बन गया यहां पे हमारा इक्वल टू, यहां पे हम लिखेंगे बिल अमाउंट। बिल अमाउंट नीचे आ जाते हैं, लिखते हैं इक्वल टू टोटल माइनस डिस्काउंट। आ जाते हैं उससे आगे। अब अगर लगता है टैक्स, जिसे कहते हैं जीएसटी, नोटबुक है तो 18% मान लो, तो 18% अगर जीएसटी लगता है तो यहां पे हम करते हैं इक्वल टू 18 डिवाइड 100 मल्टीप्लाई टोटल, यानी कि बिल अमाउंट। जितने का बिल बना है उतने पे टैक्स देना है, ना कि टोटल अमाउंट पे। तो जितने का बिल बनेगा उतने पे टैक्स। अब लास्ट वाला कॉलम बनेगा पे अमाउंट का। अब पे कितना करना है, इक्वल टू बिल अमाउंट प्लस जीएसटी। अब यहां पे हम करेंगे दूसरा आइटम। दूसरा आइटम हम लिख लेते हैं। हमने यहां पे लिख दिया यहां पे हमने कर दिया बुक्स। बुक्स के हमने क्वांटिटी खरीद ली 40, 225 रुपए का एक है। टोटल निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पुट करने की जरूरत नहीं है, ऊपर जाएंगे और इसे ट्रैक कर देंगे। अगर यहां पे हम जाके या तो डबल क्लिक कर ले यहां कॉर्नर पे ऐसे तो आ जाएगा, या तो नीचे ऐसे ट्रैक कर ले। क्या करना है, यहां कॉर्नर पे जाके डबल क्लिक कर लेना, या तो यहां से ऐसे ट्रैक कर लेना। तो अगर ये था एक्सेल का पार्ट 1, ये टोटल 100 पार्ट्स में वीडियोस आएंगी। यहां तक अगर आपने सीखा है, आपको समझ आया है, आपकी एक्सेल सीखने की प्रचंड इच्छा है, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।